आप देख रहे हैं ये वही रोड है जो नीलिमा कटियार जी अपने कार्यकाल में नहीं बनवा पाई थी। रोड गड्ढों में है कि गड्ढों में रोड है कि गड्ढे में रोड है। किस तरह से गाड़ियां आती हैं और गड्ढे से होकर के गुजरती हैं। अरे भयंकर गड्ढा है। इस विधानसभा में हम जहां जा रहे हैं वहां गड्ढा गड्ढा है। यहाँ की जो विधायिका है उनका नाम है श्रीमती नीलिमा कटियार। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूँ फिर से लेकर के एक नई चुनावी खबर को। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। कानपुर नगर में एक विधानसभा है, कल्याणपुर विधानसभा। जी हाँ, यहाँ की जो विधायिका है उनका नाम है श्रीमती नीलिमा कटियार। नीलिमा कटियार भारतीय जनता पार्टी की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं। चलिए इनके क्षेत्र में घूमते हैं, देखते हैं कि इन्होंने विकास क्या करवाया है। तो चलिए इनकी सड़कों पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए इनकी खस्ता हाल सड़कें। आपने अभी देखी इनकी खस्ता हाल सड़कें, ये इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में है। हम आपको बता दें कि ये जो सड़क थी सनेश्वर चौराहे से आरंभ हुई थी। हालांकि हम आपको गुमराह भी नहीं करेंगे, इस समय यहाँ की ये रोडें बन रही हैं, परंतु अभी का हमने ये वर्तमान का हाल दिखाया है। थोड़ी बहुत रोड बनी हुई है और काफी रोड बन रही है, परंतु कब बन रही है, जब चुनाव सिर पर है। इससे पहले पता नहीं कितनी दुर्घटनाएं हुई, परंतु शिक्षा राज्य मंत्री जागी ही नहीं, यहाँ की विधायिका जागी ही नहीं। वर्तमान में भाजपा ने इन्हें यहीं से उम्मीदवार बनाया है। अब हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर एक ऐसा वीडियो जो चुनाव आरंभ होने से पहले जनता ने मतदान का बहिष्कार किया था और क्या बोली थी जनता। कुछ अंश हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखें ध्यान से स्क्रीन पर। रोड नहीं तो रोड नहीं, रोड नहीं तो रोड नहीं, रोड नहीं तो रोड नहीं, मतदान का अभी नहीं, अभी तो 22 है। अगर जरूरत पड़ेगी नहीं बनेगा तो हम 24 में भी हम तैयारी किए हैं बहिष्कार करने के लिए। रोड बिल्कुल भी नहीं बनी एक बार 12 साल में, बिल्कुल। तब जब तक ये काम नहीं होगा हमारा वोट का बहिष्कार जारी रहेगा। हम पूरे एरिया के लोगों की तरफ से कहना चाहते हैं कि हम लोग कतई वोट देने नहीं जाएंगे। 30 साल में कल्याणपुर की जनता का न विकास हुआ है ना होगा। इनको सिर्फ जाति धर्म के नाम पर वोट लेना है। 12 साल से कॉलोनी में रह रहे हैं, देखिए हमारे रोड 12 साल से नहीं बना, ऐसे भरा रहता है। ये देखिए कूड़ा, कोरोना में दुनिया भर में सफाई होती है, यहाँ पे सबका कूड़ा उठा के यहाँ डंप किया जा रहा है। हम लोग विरोध करते हैं, बोलते हैं हम कहाँ ले जाएंगे, हमको यहीं डालेंगे। सर गंदगी की समस्या बहुत दिनों से चल रही है। मैंने नीलिमा जी को बताया, मैंने अंतिम मिश्रा हमारे पार्षद हैं, वार्ड नंबर 35 का पहले 42 लगता था, मैंने उनको बताया। मैंने मेयर प्रमिला पांडे जी को बताया और नगर निगम को अवगत कराया। 1076 पे कई बार कंप्लेन करी, मगर किसी ने किसी प्रकार की मेरी शिकायत को सुनने गए नहीं सुना। इस समय हम खड़े हुए हैं कल्याणपुर विधानसभा के केसा चौराहे के पास। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं, हमारे पीछे आप देखिए ध्यान से कि यह जो है कल्याणपुर विधानसभा का हिस्सा है। इसकी विधायिका नीलिमा कटियार जी ही हैं और हम आपको बता दें कि आपके सामने बेशुमार गंदगी है और ऐसी ही गंदगी कई जगहों पर है। और हम आपको बता दें कि कभी भी ये जनता का आरोप है, ये हमारा नहीं, नीलिमा कटियार ने प्रयास ही नहीं किया कि इस जगह को स्वच्छ किया जाए। फिर से दोबारा मैं दिखा रहा हूं आपको। इस समय हम खड़े हुए हैं कल्याणपुर विधानसभा के सनेश्वर चौराहे के पास। आप देख रहे हैं ये वही रोड है जो नीलिमा कटियार जी अपने कार्यकाल में नहीं बनवा पाई थी। क्यों कह रहे हैं मालूम है? ये अभी ही काम चालू हुआ है। फिर भी आप देखिए, मैं चाहूंगा जूम करके कैमरा पर्सन दिखाएं। ये स्थिति है यहाँ की और इससे पहले तो बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति थी। अब चूंकि अब चुनाव सर पर है इसलिए इन्होंने काम चालू करवाया है। लेकिन अभी भी हम आपको इस रोड पर दिखाएंगे कि आगे गड्ढे कितने हैं, कि रोड गड्ढों में है कि गड्ढों में रोड है कि गड्ढे में रोड है। कि जितने भी गड्ढे हम सारे गड्ढे आपको दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये रोड जो अभी तक किस हालत में है आप खुद देख सकते हैं। किस तरह से गाड़ियां आती हैं और गड्ढे से होकर के गुजरती हैं। ऐसे ही पूरी रोड में गड्ढे ही गड्ढे हैं।
अब हम आपको गड्ढे और दिखाते हैं। मसवानपुर चौराहे का ये स्थिति है, ये देखिए, ये स्थितियां हैं यहाँ की। अब हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं गीतानगर रोड, कल्याणपुर से जो है पनकी रोड जाने वाली रोड, उसको हम दिखा रहे हैं। देखिए कैसे गड्ढे हैं, कैसे गाड़ियां निकल रही हैं, तो गड्ढों से होकर के निकल रही, पानी भरा हुआ है। स्क्रीन पर आपके सामने नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखते रहिए। हम आपको बराबर दिखा रहे हैं कि इनके क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं, और विकास हुआ हो तो हमें दिखा ही नहीं। और हम आपको बता दें, ये हम नहीं कह रहे, ये वहां की जनता कह रही, तभी तो उसने मतदान का बहिष्कार किया था। इस समय हम कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के मसवानपुर चौराहे के पास खड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार इस विधानसभा में जो विकास कार्य हुए हैं और क्या नहीं हुआ है उसके रियलिटी टेस्ट पर निकले। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे ठीक पीछे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का कार्यालय नजर आ रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राहुल त्रिपाठी जी से बात की जाए। चलिए बात करते हैं, क्यों कि इस बार वो यहाँ पर क्षेत्र के विकास को लेकर के उन्होंने क्या देखा है। अरे भयंकर गड्ढा है, इस विधानसभा में हम जहां जा रहे हैं वहां गड्ढा गड्ढा है। आइए चलते हैं, बात करते हैं। जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, राहुल जी नमस्कार, जय माता दी। अब हम राहुल जी के पास आ गए। राहुल जी भी अपनी चौपाल लगाए बैठे हैं। इस समय जो इनकी चौपाल रोज चल रही है। राहुल भाई ये बताओ, इस क्षेत्र में विकास कितना हुआ है? क्षेत्र में विकास तो बस सुनने का नाम है। विकास दुबे हुआ था, उसके बाद से विकास ही विकास सुन रहे हैं हम। विकास तो वो तो ढेर कर दिया गया था, वैसे ही विकास भी ढेर कर दिया गया है। अच्छा, विकास भी ढेर कर दिया गया। ये बताइए, इस बार जो है, जो आपके क्षेत्र में ये परेशानियां हैं, इसके लिए क्या क्या आप लोगों ने उपाय किए? क्या यहाँ की जो विधायिका थी उन्हें पत्राचार किया कि नहीं किया, उनसे बात की कि नहीं की? विधायिका जी उसी सड़क पे खड़े होकर वोट मांग रही हैं जो पुराने विधायक ने बनवाई हैं। विधायिका जी उसी सड़क पे खड़ी हैं, उनकी खुद की बनवाई हुई सड़क नहीं जिस पे खड़े होकर वोट मांग लें। अच्छा ये बताइए राहुल जी, खुशी दुबे जो आरोपी बनाई गई थी बिकरू कांड में, जब कोई नहीं था उसके साथ, तो उसकी माता जी को, उसके पिताजी को आप प्रोटेक्ट कर रहे थे और उन्हें न्याय दिलाने के, जस्टिस दिलाने के लिए दूर दूर तक आप उन्हें साथ लेकर के गए थे। तो इस समय खुशी दुबे की बहन नेहा तिवारी कल्याणपुर विधानसभा से ही चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या इस समय आप उनके साथ हैं? बिल्कुल 100% साथ हैं और उनको हम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। और वो ब्राह्मण समाज में इस समय एक रोष का विषय भी है, और एक सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता इस विधानसभा पर है। और हमें पूरी आशा उम्मीद है कि यहाँ का ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व पर अवश्य वोट मतदान करेगा इस बार। ब्राह्मण मतदाता तो माना जाता है कि बीजेपी का पक्का भक्त है और पक्का वोटर है। आप कह रहे हैं कि वो जो है इस बार नेहा तिवारी के साथ है। ब्राह्मण के गले में किसी भी पार्टी का पट्टा नहीं पड़ा कभी। 12 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई थी, 17 में भाजपा बनाई थी, उसके पहले बसपा बनाई थी। तो पक्का वोटर ब्राह्मण कभी किसी का है ही नहीं। हमारे गले में पट्टा नहीं पड़ा है। हम सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं। हम कोड कैडर वोट नहीं किसी के हैं। हम सिंहासन बनाने पे बैठाने वाले लोगों में हैं, और यहाँ भी हम यही करेंगे। जो वर्तमान विधायक हैं उनकी माताजी भी विधायक रह चुकी हैं। इस विधानसभा का प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि उनकी माताजी ने कितना विकास किया और उन्होंने कितना विकास किया। और इस विधानसभा पर जो ब्राह्मण है वो निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। और आज की स्थिति जो ये आ रही है कि ब्राह्मण खुलकर मुखर होकर के योगी का विरोध कर रहा है, और ये नारा चल रहा है कि भाजपा से बैर नहीं, योगी तेरी खैर नहीं। अच्छा, तो नेहा तिवारी के साथ यहाँ का कितना ब्राह्मण है? पूरा ब्राह्मण समुदाय नेहा के साथ है, और जो भाजपा का कोर वोटर है वो भी नेहा तिवारी को वोट देगा इस बार। जैसा कि आपने सुना, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब डब्बा खुलेगा 10 तारीख को, क्योंकि उसी के अंदर सब कुछ चला जाता, देखता तो कोई है नहीं। फिर भी राहुल त्रिपाठी, हम इन्हें पहले से जानते हैं, हमारे जन एक्सप्रेस अखबार में कई मरतबा इनकी खबरें लिखी भी गई, और खुशी दुबे को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने वाकई में ग्राउंड जीरो पर, सड़क पर मेहनत की थी। इसलिए हमारा उद्देश्य था कि इनसे बात की जाए, और हमारा फर्ज था कि ये जो कह रहे हैं वो जनता के सामने लाया जाए। तो आपने देखा, जो कुछ था हमने आपको साफ साफ दिखाया है। हालांकि हमने प्रयास किया कि मंत्री
नीलिमा कटियार से मिला भी जाए, परंतु उनसे मिलना संभव नहीं हो सका, उनका बयान लेना संभव नहीं हो सका। हमारे पास भी समय नहीं, उनके पास भी समय नहीं। 20 तारीख को चुनाव है, मतदान है शहर में, और उससे पहले हमें दिखाना है कि 10 विधायकों ने यहाँ के क्या क्या किया है। फिलहाल अब इस खबर को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन चिंता मत करिए, फिर से हम दिखाएंगे ग्राउंड जीरो पर इन्होंने क्या किया है।